और हाँ अब देखो, बड़ा दिखना भी जरूरी है। अच्छा देखना तो जरूरी है। ओके। हाँ, मेरा वैसे भी ना इस इंटरव्यू में कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला राउंड नहीं होता है। विच इज गुड। हाँ, मैं नहीं कर सकती। मैंने थीम के हिसाब से वो किया है कि नहीं, ये तो दो लोगों की बातें करने का है। उसका पीछे का एक रीजन ये भी है कि मैं बहुत आलसी हूँ और मैं तैयार नहीं कर सकती ऐसे की, और वो बहुत ही बनावटी लगता है कि दर्शकों अब मिलिए नीरज पांडे से जिन्होंने इन इन फिल्मों में काम किया है। बहुत So, ऑकवर्ड हो जाता है सामने से मेरी बात हो रही है। अच्छा, मुझे खुद पता नहीं है ये मैं हूँ। तो मैं ना, इसके पहले कि हम क्वेश्चन आंसर वाले उसमें घुसे, तुम्हारी कौन सी नई फिल्म आ रही है? हर बार मैं तुमसे बात करती हूँ तो कुछ नया चल रहा होता है। हम्म। अभी क्या नया चल रहा है? मतलब कुछ है ऐसा जो देखेंगे इमीडिएटली, या अभी टाइम? अ, अभी नहीं पता मुझे, क्योंकि अच्छा। पिछले 3 साल में जो काम किया था मैंने, 2021 तक सब बाहर आ गया। हम्म। और हाँ, तो इस बीच में जितनी चीजें मैं डेवलप कर रहा हूँ, एक नया शो मैंने साइन किया है वो, और एक शो साइन करने के बाद लिखने में और बनने में वो लगभग 1.5 से 2 साल कम से कम जाता है। हम्म। तो अगर कुछ ऐसा हो जिसमें इस साल मुझे एज अ कोलैबोरेटर बुलाया जाए कि आओ भाई इसके गाने लिख दो या आओ इसके डायलॉग्स कर दो, तो अगर वैसा कुछ होता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और इस साल में अगर वो रिलीज होता है तो इस साल वो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा 2 शोज हैं जो मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ, वो हम्म। देखते हैं वो कब आते हैं। इस साल अगर सब ठीक रहा तो शायद मेरी किताब पढ़ने को मिल जाएगी। मैं ये पूछने वाली थी, ये मेरा सवाल था कि अगर मुझे पता है तुम अच्छा लिखते हो, ये इस पे तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, और तुम वॉल्यूम वाइज भी ठीक लिखते हो, पर तुम किताब क्यों नहीं लाते हो? आई एम हाँ एक्चुअली वेरी हैप्पी टू हियर दैट। तो मैंने भी ऐसे यार शुरू किया, मतलब शुरू किया था, और मैंने कहा यार देखते हैं करके क्या होता है, यू नो। हाँ और एक तरफ मैंने कुछ 1.5 साल पहले रनिंग भी शुरू की लाइफ में। हाँ हाँ। आई आई नो। स्टार्टेड रनिंग एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग, और वो दोनों ही ना बहुत ही सिमिलर स्पेस है। आप रनिंग में भी एक टाइम के बाद थक जाते हो, आपको लगता है क्या है, और उसके बाद वो शरीर का खेल कम और दिमाग का खेल ज्यादा होता है, कि आपको लगता है नहीं एक स्टेप और 100 मीटर और वहां तक थोड़ा और पहुंच जाते हैं, थोड़ा वहां तक पहुंच जाते हैं। राइटिंग में भी सेम है। मैं मतलब शॉर्ट स्टोरीज तो मैं लिख रहा था, और फिर छपने वपने को भी कई बार मैंने भेज दिया था शुरू में 2016-17 के टाइम पे, और छप भी गई थी। छब्बीस लेकिन गई। फिर मुझे उसमें, हाँ फिर लेकिन वो जो पूरा एक सर्कल था, और जिस तरह की चीजें मुझे समझ में आती थी कि यहाँ पे तो बहुत हाथ जोड़ी और पैलगी करनी पड़ेगी, तो वो अपने से होता नहीं है लाइफ में। वो वाला एरोगेंस है कह लो, कि वो नहीं करेंगे, मतलब जो हाँ, करेंगे काम काम से ही काम करेंगे। बोलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो यार, सारी दुनिया लिख रही है, मैंने कहा मैं भी देखता हूँ लिख सकते हैं क्या। फिर शुरू किया तो एक किताब मैंने शुरू की थी 2020 में, नाइस। और वो आधी लिख के छूट गई थी बीच में। हम्म। फिर वो छूट गई, फॉर सम रीजन छूट गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद इसका टाइम नहीं है, इसको रख दिया मैंने साइड में। और फिर उसके बाद मैंने कुछ मास्टर क्लासेस ली अलग अलग राइटर्स की, तो जिसमें सलमान रश्दी, नील गेमन, सब लोग ये उसमें नील गेमन की जो क्लास थी, नील गेमन से इतनी सारी चीजें मुझे समझ में आई। मतलब एक तरह से उस आदमी ने लिटरली इंस्पायर किया, क्योंकि अब मुंबई में उस तरह से कोई इंस्पायर करता नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ा देख लिया ना, थोड़ी सी दुनिया तो देख ली है। तो आपको इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ती है, या तो अपने अंदर ढूंढो या कहीं और से। तो नील गेमन से लकीली अभी तक मैं मिला नहीं हूँ। हम्म। तो ही इंस्पायर्ड मी थ्रू हिज मास्टर क्लास, एंड ही एक चीज बहुत स्पेसिफिक उन्होंने बोला था कि फिनिश टफ, फिनिश टफ। उसको मैंने उठाया, पैड पे उठाया और उठा के लिख के अपना क्या बोलते, पोस्ट मंत्रा कार्ड बना लिया। ना, हाँ वो उस पे मैंने अपने पोस्टेड राइटिंग पे। टेबल पे चिपकाया, पोस्टेड पोस्टेड हाँ। यस। वो मैंने राइटिंग टेबल पे चिपकाया, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं बातें बहुत करता हूँ, काम थोड़ा करना चाहिए। तो पहले एक पोस्टेड पे मैंने लिखा शट अप, और दूसरे पे लिखा राइट। ये मैंने देखा है कहीं पे, ये हाँ, तुम्हारी स्टोरी में था। मेरी स्टोरीज में देखा होगा तुमने। तो हाँ। फिनिश टफ, शट अप, राइट लिख के कुछ 70,000 वर्ड हुए, और वो हम्म।
38 days में फर्स्ट ड्राफ्ट खत्म किया मैंने, रोज बैठ के लिखता था मैं। तो दिस इज हाउ इट, लाइक अभी भेज दिया मैंने कुछ दोस्तों को पढ़ने के लिए कि देखो कैसा लग रहा है, उसके बाद पब्लिशर को भेजेंगे, उसकी एक अपनी यात्रा है। पर मैं इस बात से खुश हूं कि मैंने कम से कम आई वॉज एबल टू पुट दोज 70,000 words in one go on one subject. That is, I'm impressed. मतलब मुझे ये पता है कि तुम लिख सकते हो, मुझे ये भी पता तुम कितना लिख सकते हो। And I sort of know about your discipline वाला thing as well, क्योंकि ऐसा है क्या? हाँ, मतलब तुम अगर किसी चीज के पीछे पड़ते हो तुम कर लेते हो, जनरली लगता नहीं है वैसा, बट हो जाता है कि हाँ ये करना है। या मैंने वो वाली जर्नी तुम्हारी देखी, ये वाला किस्सा बाद में, ये किसी और सवाल से रिलेटेड है, मैं बहुत इधर उधर मिक्स करूंगी, बट मतलब वो नहीं, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि ये जो चीज है ना पूरी, कि तुम बैठे, तुमने इतने कम टाइम ही है, तुम्हें कम ज्यादा जो भी लगे, पर एक बहुत रीजनेबल टाइम में तुमने अपना ड्राफ्ट बना लिया। और वो भी चीज जो कि तुम्हारी एक और चीज है जो अच्छी है, जब पहले भी हमारी बात हुई थी, तुम्हें छपने की, तुम्हें फेमस होने की कोई जल्दी नहीं थी। मतलब लगी भी होगी तो एटलीस्ट तुमने कभी उस चीज को दिखाया नहीं है कि अंदर से तुम्हें क्या लगा है क्या नहीं लगा है। पर मैंने अगर तुम्हारे जितना तुम्हारा आधा भी लिखा होता ना, तुम्हारा ब्लॉग, मतलब मैं पढ़ती हूँ, मैं अभी भी कभी पढ़ती हूँ, मैंने आधा भी लिखा होता ना, तो मैं 4 किताबें छपा चुकी होती। आई एम नॉट किडिंग। कहानियां लिख लेती हूँ और मुझे लगता है यार एक किताब तो बन जानी चाहिए, और उसके बाद तो कभी पूरी नहीं होती, वो अलग बात है। तो दिस इज वेरी इम्प्रेसिव। थैंक यू। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा रीजन, अगर इस तरह से चीजें परसीव हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा रीजन ये हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक, मुझे लगता है कि ये एक बिगर चंक है। अगर मैं फेम की भी बात करूं या काम की भी बात करूं या पैसों की भी बात करूं, तो मेजर चंक यहां से आता है। तो जब आप ऑलरेडी एक मेजर चंक के पास हो, तो बाकी की चीजें आपको वैसे ही लगता है कि हाँ ये तो हो ही जाएगा शायद, इसीलिए शायद वो कभी नहीं रहा कि अरे सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर भेज के काम करने वाला सीन शायद इस वजह से नहीं रहा। तो एक्चुअली इसके ऑपोजिट भी हो, क्योंकि मुझे पूछना था, और मैंने तुमसे पहले बोला था कि मेरे को पहले ही बता दो कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यू माइट रिमेम्बर दिस इंसिडेंट। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती, मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पैन आउट करेगा, पर 6-7 साल पहले जब हमारी बहुत बात होती थी, एक बार रात के 11:30 बजे मुझे सडनली एक कॉल आया कि तुम पुलिस वैन में थे तब। एंड हमारी शाम को बात हुई थी, हम रात को बात करने वाले थे, मतलब कुछ मैंने लिखा था, तुमने लिखा था, आई डोंट नो, हम किसी बात पे बात करने वाले थे, दिस वाज सॉर्ट ऑफ स्केड्यूल्ड। और फिर मेरे पास 11:30 बजे कॉल आता है, तो मेरा पहला था तुम्हारी मूवी इतनी जल्दी खत्म हो गई। एंड यू लाइक, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता था कि मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पुलिस वैन में हूँ, पता नहीं मुझे आगे का क्या सीन है। एंड सो यू मीन समवन, वो इंसिडेंट बहुत सही नोट पे खत्म हुआ, आई लीव इट एट दैट, कि उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं था, दैट वाज मोर लाइक अपीजिंग द क्राउड, कि तुम्हें वहां से हटा दिया गया था फॉर योर ओन सेफ्टी। या सो तुम्हारा हमेशा से वो वाला सीन रहा है कि वन, यू हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, मोस्ट पीपल हैव, बट यू आर वोकल अबाउट इट एज वेल। एंड तीसरा ये भी है कि मतलब तुम जिस जगह पे हो वहां पे तुम बहुत पब्लिक आए हो, मतलब लेवल अलग हो सकता है कि हाँ, मतलब ठीक है कि अगर इतना कोई देख रहा है, ऐसा पब्लिक आउटरीच नहीं भी हो जाएगा तो भी लोग अगर तुम्हें जानेंगे तो तुम्हारे पेजेस पे बहुत क्लियरली समझ में आएगा, तुम्हारी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी तुम्हारा पॉलिटिकल सोशल इंक्लिनेशन साफ साफ बता देती है। हैज इट एवर हैपेंड कि तुम्हें इसकी वजह से कहीं पे कोई काम मिलने में, किसी से रैपो बनाने में कुछ ऐसा हुआ होगी जिस पे प्रॉब्लम हुई हो इस वजह से? आउट एंड आउट तो नहीं हुई है, क्योंकि जब मैं बहुत वोकल था और जब बहुत चीजें होती थी, और वो शायद एक अलग कंट्री की बात है जब ये सारी चीजें हुई थी, अगर वो उस टाइम पे हुआ होता तो शायद हम ये बात नहीं कर रहे होते और मैं शायद जेल में होता, उस बात की पॉसिबिलिटी। लेकिन इंडस्ट्री उस टाइम से लेकर, मतलब जब मैं आया तो मेरे पास क्या ही था यार, मतलब लूज करने के लिए कुछ भी नहीं था ना। तो जो भी चीजें, जैसे लोग बोलते हैं कि यार राइटर की लाइफ तो बड़ी टफ होती है, और मैं कहता हूँ यार मैं मुंबई आया तो मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया घर मिला मुझे।
तो बेंचमार्क बार इतना लो रहा लाइफ में। जैसे मुझे एनिमेशन और गेमिंग करते हुए बहुत सारे पैसे कभी नहीं मिले, तो मुझे जो भी यहाँ आने के बाद मुझे मिला, मैंने कहा यार इसके पैसे मिल रहे हैं, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा था फिर में। तो उस तरह से ये चीज अच्छी रही। एक दो जगहों पे जैसे आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ती है, जब चीजें समझते हो, जैसे 2016 के आसपास ये समझ में आया कि मैं खुद भी कितना पेट्रियार्कल हूं इन माय कंडीशनिंग, और आप फिर उसको काउंटर करने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो कि क्या है, और आपको समझ में आता है कि हो एक सेकंड, मैं ये जो दिमाग में सोच के चल रहा था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, शायद मैं उतना अच्छा आदमी नहीं हूँ, और उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें शायद आपकी कंडीशनिंग का सीन है। उसमें एक दो बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझे शो लिखने के लिए बुलाया कि आप ये वाला कॉमेडी लिख दोगे इस तरह का, तो मैंने कहा जी मैं लिखता तो हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करेंगे, इस वाले शो के लिए आप लिखोगे। तो मैंने कहा कि सॉरी, मेरी राइटिंग उस तरह की नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि सेक्सिस्ट चीजें ना लिखूं, या रेसिस्ट चीजें ना लिखूं। तो उन्होंने बोला कि ये तो फैमिली शो है, इसमें तो सेक्स है ही नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, सेक्स अलग, सेक्सिस्ट अलग। सेक्सिज्म का सेक्स से उस तरह से कनेक्शन नहीं है, तो फिर मैंने उनको एक दो एग्जांपल दिए, और बाद में मैं रिसर्च करके नहीं गया था, मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए था कि जिस तरह का शो लिखने की बात हो रही है वो इंसान उस तरह के एक बहुत बड़े शो का हेड राइटर था, एंड ही वांटेड टू डू हिज ओन फिल्म। तो ऑफ कोर्स वो काम नहीं मिला। पर यार एक चीज मैं बोलूंगा, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले मुंबई में, मतलब बाकी लोगों का एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता, अलग अलग तरह के लोग बात करते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस 90%, 95% लोग ऐसे मिले हैं जिनसे अगर इफ आई हैव लाइक रीच्ड आउट फॉर हेल्प, दे हैव नेवर सेड नो। अगर उनके बस में रहा तो वो उन्होंने किया है। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। एक दो लोगों से खुद मैंने ही डिस्कनेक्ट किया है, जो किया है कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं, वो तो रीजनेबल भी है ना, क्योंकि एज ए राइटर तुम भी तो, मतलब मैं तुम्हारे 6 साल पहले के काम की भी फैन हूँ, एंड ऑनेस्टली ऑन द अदर साइड मैंने तुम्हारा रीसेंट काम उतना नहीं देखा है, क्योंकि एक तो तुम सोशल मीडिया से गायब हो, दूसरा जो हमारा वो पहले फ्रीक्वेंट एक्सचेंज होता था कि हम पोएम्स भेज देते थे, वो कम हो गया है काफी। और तुम्हारी मूवीज देखने के लिए मुझे, मेरी ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, मुझे वेट करना पड़ता है फॉर देम टू रिलीज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और वो भी सर्टेन ओटीटी, सब कुछ आता भी नहीं है यहाँ पे, तो मुझे वो वेट करना पड़ता है। एंड अलॉन्ग विद दैट दूसरी चीज ये है कि तुम प्रमोशन में इतने खराब हो कि देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं कोई चीज देख रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि वो उसमें तुम्हारा भी कोई काम है। आई रिमेम्बर मैंने मिर्जापुर बहुत लेट देखा था, मैं मिर्जापुर देख रही हूँ बहुत टाइम बाद, लास्ट ईयर एक्चुअली, जब मिर्जापुर सेकेंड आया था तो मैं मिर्जापुर फर्स्ट देखने गई हूँ, कुछ ऐसा चल रहा है, और उसके लास्ट एपिसोड में आई लुक एट दिस पर्सन एंड आई वाज लाइक ये तो बंदा जाना पहचाना है। एंड देन आई मैसेज यू, आई रिमेम्बर कि ये तुम्हारा है, तब तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने इस पे काम किया है। यू आर सो बैड एट प्रमोटिंग। पर वो तो एक कैमियो था, और उसमें मेरा मतलब मैं राइटर भी नहीं था, आई वाज जस्ट डूइंग इट फॉर फ्रेंड्स, द डायरेक्टर दे वर माय फ्रेंड्स, एंड उन्होंने बोला, और मैंने 1 महीना पहले ही नौकरी छोड़ी थी और मैं फ्रीलांस राइटिंग वर्ल्ड में आया था। नौकरी, राइटिंग वाली जो नौकरी थी मेरी मुंबई की, पैसे मिल रहे थे यार, 3 दिन का शूट था, और मैंने कहा यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और दोस्त लोग ही सब, तो मैं मजे करने पहुंच गया, तो सेट पे मुझे बहुत मजे आते हैं, तो मैंने कहा मजे भी आएंगे और पैसे भी मिलेंगे और दोस्तों के साथ हैंग भी कर सकेंगे। तो मैंने कहा क्या करना है बताओ। तो सबसे पहले वहां जाते ही मिहिर ने बोला कि पहले तो ये दाढ़ी हटाओ और ये रखो। मैंने कहा ठीक है जो बोलोगे। तुमने जो बोला वो सही। तो ये मैंने पोस्ट किया था, आई थिंक इंस्टाग्राम पे, मैंने आई थिंक आई हैड अपलोडेड सम फोटोग्राफ्स। वो तुम्हारी स्टोरी में होंगे जो 24 घंटे में चले गए होंगे। उस टाइम स्टोरी का फीचर ही नहीं था, तो वो उधर ही डालना पड़ा। यार मुझे ये पार्ट एडिट करना पड़ेगा, मैंने इतने कॉन्फिडेंस से बोल दिया कि तुम प्रमोट नहीं करते हो, ये तो मेरे पे आ गई है कि मैंने नहीं देखा। नहीं, और मुझे लगता है कि मैं प्रमोट करता हूँ, और मुझे कई बार लगता है कि यार इतना क्या कर रहा है, पर कई बार लगता है कि नहीं कर, यही तो करना है ना, मतलब इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्क, दैट इज पार्ट ऑफ द वर्क। हाँ, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं कि अरे इतना क्यों करना, क्या, मैं नहीं शर्माता, मैंने कहा यही करने आए भाई,
यही करने आए, काम करो, दुनिया को बताओ कि ये किया है, यू नो। हाँ नहीं, और फिर मेरे जैसे भी लोग हैं ना, मतलब बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, बात ये भी है कि मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखती, बहुत ज्यादा कि हर मूवी देखनी है, हर शो देखना है, ऐसा मेरा नहीं है, मुझे कोई चेकलिस्ट नहीं निपटानी है। तो आई प्रेफर कि मैं वो देखूं जो सच में मेरे टाइम के वर्थ हो, मुझे लगे कि देख के अच्छा लगा। ठीक है, तो बिल्कुल। जैसे तुम्हारे बारे में मुझे पता है कि तुम अगर किसी चीज से काम कर रहे हो, एज यू सेड अर्लियर, कि अगर ये मतलब उसमें कुछ बहुत ही मेजर फ्लॉज हैं, तो तुम वो कोशिश करोगे कि नहीं करो। तो आई सॉर्ट ऑफ पुट दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि अगर मैं देख रही हूँ तो कुछ होगा वर्थ माई टाइम। तो अगर मुझे तुमसे पता चलेगा तो मैं वो चीज जाके देखूंगी। मैं ऐसे कि हर चीज देख रही हूँ वाला चीज नहीं है, तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे ना। हम्म। ओके, पर ठीक। हाँ हाँ नहीं, क्योंकि मैंने एट टाइम्स आई रिमेम्बर, मैंने तुम्हें शायद स्क्रीनशॉट्स भी भेजे होंगे कि तुम्हारे काम को किसी और ने देखा है, और ऐसे जनरल वो लोग नहीं जानते हैं कि मैं तुम्हें जानती हूँ या कुछ भी, इन ग्रुप्स और समवेयर की किसी का फेसबुक स्टेटस देखा है टाइप का ऐसा होता है, एंड पीपल हैव प्रेज्ड योर वर्क। क्या फीलिंग आती है यार, मतलब जैसे बोला मैंने ना अपने बच्चे का आईआईटी हो गया टाइप। ये किस काम की बात कर रही हो तुम? आर यू टॉकिंग अबाउट मिर्जापुर और what? नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिर्जापुर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर अदर वर्क। जैसे कि तुम्हारे गाने, तुम्हारे अभी रिसेंट गाना आया था कामयाब में, तो वो किसी ने किसी ग्रुप में, पोएट्री ग्रुप में भेजा था, एंड दे वर लाइक दिस हैज अ वेरी अर्थी फ्लेवर टू इट, ये वो, तो मतलब उसकी पूरी बात हो रही थी। तो आई फेल्ट सो प्राउड, और मुझे वरुण एक्चुअली दो चार बार टोक चुका है कि इज लाइक स्टॉप दिस नेम ड्रॉपिंग थिंग, इट्स वेरी अनोइंग, कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, मतलब वो बहुत अजीब लगता है उस टाइम पे बोलना। तो मैं ना ऐसे खुद को जब्त कर गई कि मैंने बोला नहीं, बट आई हैड दिस सो, क्या वो प्राउड वाली फीलिंग कि अरे ये तो। इसका काट दूं मैं तुमको? ये जो लोग बोलते हैं ना, नॉन स्टॉप नॉन हाँ नेम ड्रॉपिंग, इसका इसका काट ये है कि तुम उनको बोलो कि भैया तुम्हारे लिए नेम ड्रॉपिंग है, मेरे लिए तो लाइफ है। हाँ, अब अभिषेक बच्चन जाके अगर बच्चन साहब की बात करता होगा, या फिर कोई इंसान अपने, अब हैं अब सारे लोग यार फेमस अब सर्कल में, तो क्या करें अब? नेम नेम ड्रॉपिंग थोड़ी है ये तो लाइफ है ना। और हो जाता है ना कि मतलब एक वो वाली चीज है कि यार मैं पोटेंशियल जानती थी बंदे का, मैं उसे तब से जानती हूँ जब से नेम ड्रॉपिंग का सीन नहीं था। तो हाँ, हीरे के तरसने को देखा है हमने, तो नहीं, दैट जोक्स असाइड, बट इस पे ना एक चीज और बताओ। तो मैंने ये तुमसे कभी पूछा नहीं क्योंकि मुझे बहुत अननेसेसरी सवाल लगा, पर मैंने रिसेंटली एक ऐसी हरकत खुद करी है जो कि तुम्हें याद आ जाएगी सवाल सुन के। तुम्हारा नाम नीरज पांडे, हाँ। it's very confusing, and you know very well why I'm saying it. I don't want to be a fool on social media, मैं से recorded अपनी गलतियां नहीं बताऊंगी। मैं बता देता हूँ तो बताऊं कि नहीं? बता दो यार। तो श्वेता ने पूरा का पूरा एक शो है वो देखा, और उस पे प्रॉपरली लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय नीरज पांडे, और वो चल रहा है, और वो भेज रही है मुझे और खुश होके कि देखो मैं ये देख रही हूँ, एंड आई एम लाइक शायद ये जोक है जो चलता रहता है मेरी लाइफ में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, और बताओ क्या हाल है, लाइक देख के बात करूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद देखने के बाद उसने मुझसे सवाल पूछा कि ये बताओ उस कैरेक्टर का वो कैसा हुआ। मैंने कहा डू यू रियली थिंक कि वो मेरा शो है? और शो का नाम है स्पेशल ऑप्स, जिसके कितनी सारी और भी वर्जन्स और भी पार्ट्स की स्क्रिप्ट्स मेरे पास हैं, और लोग बहुत सारी बधाइयां देते हैं। तो उनमें से एक श्वेता भी हैं जिन्होंने जी जी स्पेशल जी ऑप्स की मुझे बधाई दी। शुक्रिया शुक्रिया। तो इससे पता चलता है कि श्वेता की रिसर्च बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आई एम सो होपिंग मेरा एडिटर इस बात को एकदम भूल जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कन्वर्सेशन। आई होप, नहीं नहीं, आई होप नॉट। राइट? दिस इज एक्चुअली, मेरे में इतनी शर्म हया नहीं है कि मैं इसको ऐसे करूं कि नहीं नहीं हटा दो, नहीं हटा दो, मैं मेरी नहीं नहीं, सही है ना यार, ये तो मतलब इंसान गलतियों का पुतला है। मैं बहुत बड़ा पुतला हूँ, बट आई वॉज जेन्युइनली वेरी हैप्पी। और तुम्हें ये मैंने बताया होगा शायद, मैंने उसी टाइम बोला कि मैं ये वरुण को बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं इतना नाच चुकी हूँ कि अरे मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, या मैं उसे बताऊँ ये नहीं है, ये बहुत बहुत बेइज्जती वाली बात होगी। तो मैंने उसे कभी बताया नहीं अभी तक। आई एम जस्ट ये होपिंग है, कि ये ये बात। काफी काफी कंफ्यूजन वाली चीज है, क्योंकि कई बार होती है न्यूज मेरी होती है, फोटो उनकी होती है, न्यूज उनकी होती है, फोटो मेरी होती है।
अभी तो अच्छी बात है, लोग ये नहीं पूछ रहे हैं मेरे इनबॉक्स में कि सर चाणक्य कब रिलीज हो रही है, क्योंकि तो ये है। हाँ। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, मतलब आई कैन जस्ट कीप डूइंग माय वर्क। बट मुझे ये बहुत अननेसेसरी सवाल लग रहा है, पर मैं पूछूंगी क्योंकि ये बात आई है। मैंने तुमसे पहले कभी इस चीज पे कभी नहीं पूछा क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत लगी नहीं। पर तुमने कभी सोचा था अपना नाम चेंज करने? मुझे पता तुमने नहीं सोचा था कि अपना नाम तुम नहीं बदलोगे। एंड व्हाट वाज द रीजनिंग बिहाइंड दैट? यार एक तो मुझे ये कवि लोग ना बड़े फर्जी लगते हैं जो अपना नाम बदल के कुछ और लगा लेते हैं साथ में, कि फलाने सिंह फलाना, जैसे मैंने भी किया है बचपन में। जब मैं कविताएं लिखता था तो मेरा एक्चुअली एक नाम, बचपन का नाम था नीरज कुमार अविनाश। क्यों? ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो मैं अविनाश को ऐसे ब्रैकेट में लिखता था, जैसे होता है ना अलग अलग लोग कभी भी अपना कुछ लिख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों कुछ और मतलब बनने की कोशिश कर रहे हो उस तरह से, और नीरज पांडे मेरा चल रहा था, वो छठी क्लास से ही नीरज पांडे लिखा हुआ है, तो वो चल रहा है। अब मेरी गलती थोड़ी है कि अगर कोई और इंसान जो है जिन्होंने मुझसे ज्यादा काम किया है और जो ज्यादा फेमस हैं और जो ज्यादा बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसी नाम को पकड़ के बना लूंगा कुछ ना कुछ अपना। तो इसलिए मैंने कभी बदलने का भी नहीं सोचा। और वो हाँ मतलब कई लोग बोलते हैं, नसीर साहब भी पूछ रहे थे कि क्योंकि उन्होंने तो दोनों के साथ काम किया है ना, उन्होंने वेडनेसडे भी करी है और राम प्रसाद की 13वीं भी करा है, तो उनसे बात हो रही थी। तो फिर उन्होंने एक्चुअली इस बात को अप्रिशिएट किया कि नहीं ठीक है, तुमको अगर नाम नहीं बदलना है, जैसे ओम पुरी साहब थे और एक और ओम पुरी, नाम मैं भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, अगर किसी को अगर तुम्हें पता होगा तो तुम बता देना। हरिओम पुरी, शिवोम पुरी। तो जब ओम पुरी साहब आए तो नसीर साहब बता रहे थे कि ये, उन्होंने बोला कि नाम बदलूं या ना बदलूं, तो नसीर साहब ने बोला कि नाम बदलने की जरूरत नहीं है, तो अपना काम कर। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि एक बार जब शिव ओमपुरी साहब उनसे मिलने आए थे तो किसी ने बोला कि ओमपुरी साहब आपसे मिलने आए हैं। आफ्टर अ पॉइंट दैट हैपेंड, एंड तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और क्या फर्क पड़ता है यार, मेरा काम तो कर ही रहा हूँ ना, जो मैं अंदर से फील कर रहा हूँ वो तो मैं फील कर ही रहा हूँ ना। मुझे अच्छा फील अगर हो रहा है किसी चीज के बारे में तो हो रहा है, इट डजंट मैटर, इट तो कोई एक्चुअली तुम्हें डजंट मैटर। किसी और नाम से बुलाएगा, पता चला कि तुम्हें मतलब उसी नाम में ही फील नहीं आई। हाँ हाँ नहीं नाम ठीक है यार, मुझे बहुत टाइम के बाद आई थिंक मुंबई आने के बाद मुझे मेरा नाम ठीक लगने लगा। उसके पहले तक मुझे भी ठीक नहीं लग रहा था कि, बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नाम तो सही है। मैंने कहा अब क्यों बदलना, इतने टाइम के बाद पसंद आ रहा है मुझे मेरा नाम, अब नहीं बदलना। तुम्हें तुम्हारी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तुम दिल्ली से बैंगलोर गए थे और फिर बैंगलोर से मुंबई आए थे, राइट? तो इस बीच में तुम्हारी जो जर्नी थी, जो तुम दिल्ली में जो नीरज पांडे थे, शायद नाम की बात नहीं है, तुम्हें वो कैरेक्टर उतना नहीं पसंद, तुम अपनी ग्रोथ के एक ऐसी स्टेज में थे जहाँ पे शायद तुम उन चीजों से निकलना चाहते थे, कहीं और जाना है। शायद उस टाइम तक ये भी फिगर आउट हो या ना हो कि कहाँ जाना है, पर कहीं और जाना है, ये नहीं है। या तो उस पूरे फेज में तुम, वही होता है ना कि आदमी दूसरों से पहले कहीं ना कहीं, जो भी थोड़ा सा भी समझदार आदमी होता है, दूसरों से पहले खुद को क्वेश्चन करता है, अपने आसपास की चीजों को, अपने आप को। तो तुम्हारा वो वाला फेज था। तो मुंबई आने तक तुम थोड़ा रिफाइंड भी हो गए थे, तुम्हें एक ठहराव भी आ गया था। अच्छा, हो सकता है, हाँ कह सकते हैं। है ना? मुझे ऐसा हाँ मतलब मेरे लिए तुम हमेशा वो रहोगे, मतलब पता नहीं, ये वीडियो इज नॉट अबाउट आर केमिस्ट्री, बट द थिंग इज कि तुम मेरे लिए, तुम हमेशा वैसे वो रहोगे, वो बच्चे की जिसको मैं वापस पलट के डांट भी सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बदतमीज बच्चा वापस बोलेगा हाँ तो सही तो किया है, यही तो करूंगा। पर वो वैसा वाला ही वो रहेगा कि हमेशा मुझे पता है कि मैं वापस जाके तुम्हें डांट दूंगी, या मेरे लिए तुम कितना भी फेमस हो जाओगे, मेरे लिए तुम बच्चे रहोगे। क्या आंटी वाली फीलिंग आई है बोल के, लेकिन हाँ। तो वो वैसा रहेगा। तो तुम्हारा वो बचपना, तुम्हारा वो अड़ना, तुम्हारी वो तुनक, वो सब ठीक थी, वो सब देखी है मैंने। पर एट द सेम टाइम तुम्हारा अपने काम में तब तक थोड़ा सा भरोसा था, लाइक यू हैड दिस थिंग ऑन यू कि हाँ ये ठीक है, इसमें सुधार चाहिए पर जो है वो ठीक है। और तुम जो उस टाइम में ऐसा काम कर रहे थे, आई डोंट थिंक इट हैज एवर सीन द डे लाइट, पर तुम उस टाइम पे कुछ तो काम कर रहे थे जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि ये एग्जैक्टली वो नहीं है जो तुम करना चाहते हो। यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, बट यू वर नॉट कॉन्डिसेंडिंग अबाउट इट, एंड दैट इज समथिंग आई रिमेम्बर।
मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं, प्रॉब्ली ये कई बार और भी हुआ होगा, मुझे एक फेज याद है कि कोई तुमसे एक बड़ी पैट्रियोटिक टाइप की फिल्म लिखवा रहा था। हाँ हाँ, अरे भैया मत पूछो, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ हाँ। और तुमने बहुत मतलब तुमने ऐसे डिक्लेयर कर दिया था कि यार ये बहुत मुश्किल होने वाली है। यू हैड योर गोल्स वेरी क्लियर व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू नेम, कि इसमें से अगर इतना भी निकल जाए ना तो ये बहुत है। हाँ, और उसके जो भी पैसे मैंने लिए थे, जो भी छुट्टे पैसे मुझे मिले थे, उसके आधे पैसे मैंने उनको रिटर्न किए वापस कि भाई नहीं हो पा रहा है। और तो हाँ, वो एक एक टाइम था। पता नहीं ये कन्वर्सेशन कहाँ जा रही है इस बात से, बट हाँ। मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मुझे याद आ गया एग्जैक्टली। मैं तुमसे ये पूछने वाली थी, ऐसा उसके बाद में फिर हुआ है जिसका तुमने पहले जवाब दे दिया कि यू हैव सेड नो टू थिंग्स, जब तुम्हें वो बात हाँ जमी। मतलब लिटरली पेंडेमिक के टाइम पे तो कई सारा काम आया है, और मैंने नाम नहीं लूंगा, पर हाँ बड़े डायरेक्टर्स भी हैं, और उनका अब मुझे समझ में नहीं आता है कि यार शायद मैं अभी वो नहीं करना चाहता उस तरह की चीज। तो मैंने ना कह दिया, मतलब वही बात है ना कि आई थिंक आई ऑलवेज, आई मीन व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम बैंगलोर टू हियर, मेरी लाइफ एक्चुअली बेटर हुई। तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि तुम मुझसे कुछ छीन लोगे या मेरा कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं रहा। मतलब शुरू का एक साल थोड़ा टफ रहा बिकॉज ऑफ, आई मीन all the मल्टीपल changes। फैक्ट। हाँ, लेकिन ठीक रहा यार, मतलब मैं खुश हूँ। आई हैव एनफ इन लाइफ, आई थिंक आई हैव एनफ। मुझे बस काम अच्छा करने को मिले, और आई थिंक वो ज्यादा उसकी वैल्यू है लाइफ में। बाकी सब हो जाता है। पर आई रिमेम्बर कि तुमने एक बात बोली थी जो कि मेरे साथ अटक गई, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं लिखती हूँ इतना, तो मैं जब कभी कभार लिखती हूँ उसमें वो बात मुझे अक्सर याद रहती है कि तुमने बोला था कि अगर तुम वही लिख रहे हो जो तुमसे पहले 10 लोग लिख गए हैं, और तुम वैसा ही लिख रहे हो जैसा तुमसे पहले 10 लोग लिख गए, तो मत लिखो। अच्छा, ये बोला था मैंने? हाँ। ये क्या क्या बोल देता हूँ मैं यार। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है, तुम बहुत बोलते हो, पर तुमने 6 साल पहले ये बात बोली थी, 6-7 साल पहले जब भी हमारी बात हो रही थी, और ये अटक गई थी मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत सही बात है। तो दूसरों का तो छोड़ो, आई रिपीट माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि मैं एक इमोशन को तब तक भुना देती हूँ जब तक कि एकदम ना च्युइंगम में से बिल्कुल फ्लेवर चला गया है टाइप की, 5 बार लिख लो वैसा हो जाता है। तो उस पे तुमने वो बोला था, एंड वो चीज रह गई। उसका असर ये पड़ा है कि हर चीज जो आप लिख रहे हो ना वो छपने के लिए नहीं है, ये समझ में आता है। हर चीज जो आप लिख रहे हो ना उसे कहीं पे होना जरूरी है ऐसा नहीं है, कई बार आप सिर्फ प्रोसेस कर रहे हो गया, खत्म हो गया। या तो वो प्रोसेस तुम्हारा मुझे नहीं पता तुम्हारा कैसे तुमने उसे इंटरनलाइज किया है, किया ही होगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट तुम्हारी पोएम्स में वो चीज दिखती है। अरे बहुत सुंदर। मैं तुम्हें वक्त दूं इस कॉम्प्लीमेंट को हजम करने का, कि जल्दी से आगे बढ़ जाओ? दिन बना दिया तुमने कसम से। नहीं, आई मीन इट, आई मीन इट। तो ये चीज मैं तुम्हें कभी बोली नहीं थी, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने भी बहुत रियलाइज नहीं की थी, और मैं ये दूसरों को बोलती थी ये सेंटेंस। मैंने बोला है मतलब अपना अपना वैसे वाला कि हाँ मैं ये सोचती हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि मैं ये सोचती हूँ आज, पर ये ना ये बीच कहीं तुमने बोला था, मेरी कोई पोएम पढ़ के बोला था कि फिर से वही लिख रही हूँ। ओ, कितना हाँ तो बदतमीज आदमी यार मैं। क्या, कितना बदतमीज आदमी हूँ। नीरज, दिस प्रॉब्लम वाज वन ऑफ द नाइस थिंग्स, ओके। यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार किसी को कि फिर से वही लिख रहे हो। नहीं, वैसे तुमको बोल सकता हूँ मैं। हाँ तो मुझे बोल सकते हो, तुमने बोला है। नहीं, तुमने मुझे देयर आर टाइम्स मैंने तुम्हें कोई पोएम भेजी और तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने बोला बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, एंड आई वाज लाइक ये सरकास्टिक हो रहा है, तो दोस्ती खत्म हो गई है क्या, इसने कीड़े कैसे नहीं निकाले? तो मुझे उतनी उम्मीद रहती है तुमसे, और वो दैट अपार्ट, बट तुम्हारा जो स्टाइल था लिखने का या सोचने का वो इस तरह का था। नाउ कन्वर्टिंग दिस इनटू स्क्रीन प्ले, क्योंकि स्क्रीन प्ले में ये भी तो होता है कि तुम किसी और के लिए लिख रहे हो, पोएम्स तुम अपने लिए लिख रहे थे, स्टोरीज तुम अपने लिए लिख रहे थे, तुम उसमें तुम्हें एक लेवल ऑफ फ्रीडम था। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन प्ले में वो लेवल ऑफ फ्रीडम कितना ट्रांसलेट होता है? होता तो है, हम्म। होता तो है। जैसे कविता के लिए भी कई बार, अगेन मैं वहीं पे जाऊंगा कि अगर वही लिख रहे हो और जो ऑलरेडी लोग लिख चुके हैं, वी डोंट रियलाइज आर्ट के साथ ना एक सबकॉन्शियस चीज होती है, क्राफ्ट। तो आप अगर कोई कविता लिख भी रहा है
उसको पता नहीं है, बट देयर इज अ सेंस ऑफ क्राफ्ट देयर, यू नो। भले ही खराब हो, भले ही खराब क्राफ्ट हो, लेकिन क्राफ्ट है। आप राइम भी कर रहे हो ना, वो भी क्राफ्ट का ही पार्ट है कि आप किस तरह से उसको क्राफ्ट कर रहे हो, यू नो। स्क्रीन प्ले एकदम अलग क्राफ्ट है, राइट। स्क्रीन प्ले एकदम अलग क्राफ्ट है, और उसमें अगर सपोज मैं डायलॉग्स लिख रहा हूँ स्क्रीन प्ले में, अगर डायलॉग्स लिख रहा हूँ, डायलॉग्स के लिए मुझे मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक खांचा है यहां से लेकर यहां तक का। सीन यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। यहाँ पे सीन वो इंसान आके बोलता है कि अरे तुमने ये मर्डर क्यों किया, और सीन के एंड में पता चलता है कि उसने वो मर्डर नहीं किया। अब उसके बीच की जो कन्वर्सेशन है, अब उसमें कई बार होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ये 4 पॉइंट्स तो टच करने ही है, ताकि ये जाके आगे ट्रांसलेट होने वाला है। स्क्रीन प्ले नॉट जस्ट वन सीन ना, वो तो उसका डोमिनो इफेक्ट होता है। तो वो 4 चीजें ध्यान में रखते हुए देन यू राइट इट, तो वो फ्रीडम मिलती है, और वो फ्रीडम चाहिए भी, क्योंकि आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो तभी। इफ यू आर, अगर तुम सिर्फ जो बताया जा रहा है वो, शुरू में जब मैं यहाँ आया था 2 दोस्तों के साथ मैंने काम किया, नाउ दे आर माय फ्रेंड्स, एंड तो वो जो मुझे कहानी सुनाते थे ना, मैं बोलता था मैं लिख के लाता हूँ, और मैं एग्जैक्टली वही लिख के ले जाता था, 7 पेज 6 पेज 7 पेज पढ़ते थे, बोलते हाँ पर तूने किया क्या इसमें? अरे लिखा है भाई, 3.5 घंटे लग गए लिखने में। तो वो बोलते, देन आई रियलाइज्ड कि, और प्रोबेबली वही किसी भी राइटर की वैल्यू भी है। अगर कोई मुझे कोलैबोरेट करने के लिए बुला रहा है, हार्दिक इज आस्किंग मी टू कोलैबोरेट ऑन कामयाब, और अगर सीमा जी राम प्रसाद में, तो उनको पता है कि ये उसमें कुछ वैल्यू ला सकता है। प्रोबेबली द राइटर हैज समथिंग दैट द डायरेक्टर डजंट हैव। अब जैसे मैं भी अपना अगर राइटर्स रूम मैं शुरू करता हूँ, जैसे शुरू किया हुआ है नए शो के लिए, जिसमें हम पूरा शो ही डेवलप कर रहे हैं, स्क्रीन प्ले से लेकर सारी चीजें, उसमें अब हमारे पास एक कैरेक्टर है बस, कि ये कैरेक्टर है और ऐसी सिचुएशन है, पर उसके अराउंड जो सारी चीजें बिल्ड करनी है कैरेक्टर की, तो उसमें राइटर्स रूम जितने, अगर 3 राइटर्स और हैं, तो उसकी भी एक कंपोजिशन है। वो रैंडमली मैंने चूज नहीं किया कि तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू अच्छा खाना लेकर आता है, तू आजा। उन बाकी के 3 राइटर्स के पास वो है जो मेरे पास नहीं है। आई नो व्हाट दे कैन ब्रिंग ऑन टेबल, एंड देन तो फ्रीडम होती है, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं उसके साथ। मतलब स्क्रीन प्ले गाना लिखने टाइप का ज्यादा है, कविता, अगर गाने का जो कंपैरिजन है ना, कि गाना इज कंस्ट्रेंट्स विद कंस्ट्रेंट्स, कविता विद कंस्ट्रेंट्स, टू मेनी कंस्ट्रेंट्स, इधर भी है, लेकिन हाँ फ्रीडम तो होती है। नहीं तो फिर वो अलग अलग डायरेक्टर्स की या अलग अलग राइटर्स की अलग अलग स्क्रिप्ट्स अलग अलग तरह की नहीं दिखेंगी। Is that making any sense? It is. Actually, it is making total sense. और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब मैं जब अपने लिए चीजें लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ फिल्म और अ शो, आई डोंट नो व्हाट इट विल इवेंचुअली बिकम, बट अब जब मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, अपनी स्टोरीज लिख रहा हूँ, और जो इंटरनल सर्कल में लोगों ने पढ़ी है, तो उनको समझ में आता है कि अरे यार ये आवाज अलग है, दिस इज डिफरेंट देन व्हाट यू आर डूइंग विद अदर पीपल, यू नो। तो आई कैन जस्ट लाइक वर्क ऑन माई क्राफ्ट एंड लाइक मैरिनेट होने के लिए छोड़ दो कहानी को, और हर 3 महीने में जाओ, और इस साल मेरा गोल है कि मैं वो फिनिश करूं अपने लिए जो लिख रहा हूँ, एंड होपफुली वहां से कुछ निकल के आएगा। तो और यार द आइडिया ऑफ अपनी वॉइस भी ना, जैसे बहुत लोगों को मेरी वॉइस दिखती है कि यार तेरा ऐसा है, मुझे नहीं दिखती है टू बी ऑनेस्ट। और वो शायद तभी होगा जब मैंने एक लेवल तक काम कर लिया, काम करने से वॉइस पता चलेगी, ये नहीं होगा कि वॉइस पता चल गई और अब आप काम कर रहे हो। ये जो मैंने 70,000 वर्ड्स लिखे हैं अभी, उससे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग अपना सेंस ऑफ सेल्फ आ रहा है कि हाँ यार ये मेरा है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज जस्ट जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। तो इस तरह का कुछ है, मतलब सेल्फ के बिना तो आर्ट नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आर्ट इज अ वेरी सेल्फिश परस्यूट। तुम पोएम्स लिखते हो, दैट इज वेरी वेल नोन, तुम स्क्रीन प्लेज लिखते हो, तुम शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो, तुम और भी बहुत कुछ लिखते हो, लिरिसिस्ट तो तुम हो ही। अब पोएम और लिरिक्स में जो भी डिफरेंस अपना टेक्निकली माना जाए, तो वो सारी चीजें हैं। तुम्हें कौन सा फॉर्म इजी टू राइट लगता है? यार कविताओं के साथ, मतलब इन सारी चीजों के साथ ना, मैं
मतलब रिश्ते की तरह देखता हूँ इन सारी चीजों को। और कविताओं के साथ ये सीन है कि कविताएं अब मैं नहीं लिखता। ओके। कविताएं जब आती हैं तो मैं लिख लेता हूँ, पर मैंने अपनी कविताओं से कवि होने का बोझ हटा लिया है। क्योंकि मार्केट में इतने कवि घूम रहे हैं ना कि मेरे को आई डोंट वांट टू बी अनदर पोएट, यू नो व्हाट आई मीन। जब वो आती हैं मैं लिख लेता हूँ, और अच्छी बात यह है कि बोझ ना होने की वजह से उनसे एक बड़ा अच्छा रिलेशन। एक टाइम था जब मैं अपने आप को बैंगलोर में देता था कि 2 कविताएं मुझे हर हफ्ते में लिखनी है। उस टाइम वो वक्त की जरूरत थी, बिकॉज मैं उस तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे अभी आई हैव डिस्कवर्ड कि मुझे किताब लिखने में बहुत मजा आया। मजा आया। इजी टू राइट एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना टाइम है और फेज है कि हाँ अभी अगर रात में 2 बजे कविता अगर आ गई है तो लिखना है उसको, मतलब ऑन दैट वो ये यू नो। गाने लिखने में जो पजल सॉल्व करने का फील आता है वो मजा उसमें है। ओके। गाने लिखना ऐसा लगता है कि पजल सॉल्व करना है, कि किसी ने कुछ भेज दिया जिसका कोई मतलब नहीं है, और उसके अंदर तुम सिचुएशन के हिसाब से, कैरेक्टर्स के हिसाब से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के मूड के हिसाब से आप यू आर स्टिल गिविंग मीनिंग टू दैट गिबरिश। तो उसका वो मजा है। किताब में फैलने का मजा है, दौड़ने वाला मजा है किताब में, कि चले जा रहे हैं, देखते हैं, जो आता है सब डाल दो, एडिट हो जाएगा। स्क्रीन प्ले का भी क्राफ्ट जितना मैं सीखता जा रहा हूँ, और कि तो मुझे ये मजा आता है कि यार ये एक नई चीज सीखी है, इसको लाके अब मैं इसमें कैसे फिट करूं, यू नो। तो वो कारपेंट्री वाला पूरा काम है कि तराश के आप फिट कर रहे हो, डाल रहे हो, टक 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 टक। तो सबका अपना अपना मजा है। इजी टू राइट कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, पर मजा सबका अपना अपना है। मजा सबका है। तो अगर मैं ये पूछूं कि डिफिकल्ट टू राइट क्या है, तो भी तुम्हारा यही जवाब होगा? डिफिकल्ट टू राइट, मैं स्क्रीन प्ले में अगर मुझे ये बोला जाए कि हॉरर और थ्रिलर लिखना है, तो मुझसे वो थोड़ा अभी मुझे प्रोबेबली दैट्स नॉट हु आई एम। डिफिकल्ट टू राइट कुछ नहीं है उसके बाद, तो मतलब हो जाता है सब, कर लोगे। हाँ मतलब कितना खराब करोगे कितना अच्छा करोगे वो एक अलग बात है, पर हो जाता है, सब इसी यात्रा पे हैं और हो जाएगा। मतलब मुझे ये यकीन है कि इवेंचुअली ठीक ठाक कुछ कर लेंगे। हाँ, नहीं, ये यकीन तुमको बहुत सालों से, और तुम सही बात, मुझे ऐसा लगता है तुम सही बात पे हो, क्योंकि जितना मैंने तुम्हारा काम देखा है, सुना है, तुम्हारे काम में अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा है जो तुम अपना ना बताओ। आई डोंट नो इफ इट मेक सेंस, बट जैसे ये पूरी जो जर्नी रही है कि हाँ, और ये पूरी इंडस्ट्री, पूरा बिजनेस ऐसा है कि आपको कई चीजें अगर नहीं भी पसंद आए तो आपको करनी पड़ सकती है, मतलब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अभी तक का तुम्हारा जितना काम रहा है, जितना मैं जानती हूँ, उसमें वो रहा है कि हाँ, you'll sort of be proud to be associated with that work or that team. तो या मोस्ट ऑफ देम या अगर मैं पूछूं इस मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ कि ये हो गया, मतलब आप बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे बोलूं कि किसी इंसान को अगर शादी करनी है तो वो सोच लिया अपने दिमाग में उसने कि मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। एक दिन बर्तन धोते हुए अकेले इंसान सोच लिया उसने, उसको पता ही नहीं है कि इसमें दूसरा इंसान भी आने वाला है। फिर वो दूसरा इंसान आता है, उसका से 50% हो जाता है। अरे अच्छा ये, फिर वो दोनों तरफ से पापा जी आ जाते हैं, दोनों तरफ से मम्मी जी आ जाती हैं, सब इंसान का से 3%, जो 100% लेके चला था वो 3% हो गया। फिल्म मेकिंग भी वैसा ही है कि मतलब फिल्म मेकिंग इज अ क्राफ्ट जहां पे इट टेक्स लाइक 200-300 पीपल टू स्पॉइल दैट आइडिया, यू नो। तो कई बार ये होता है, कई बार ये भी होता है कि आपका से एक्चुअली जितना लोगों को लगता है ना कि राइटर है और इसने उतना से है नहीं। उतना से इसलिए नहीं, ये नहीं है कि उसकी राइटर की इज्जत नहीं, राइटर की बहुत इज्जत है, लेकिन जस्ट उस प्रोसेस में देखो कितने सारे लोग हैं। डायरेक्टर अपने हिसाब से करेगा चीजें, प्रोडक्शन अपने हिसाब से करेगा, आर्ट अपने हिसाब से करेगा, डीओपी अपने हिसाब से करेगा, यू नो। और सबके सब आर्टिस्ट हैं, सबको ये नहीं बोल सकते कि जो मैंने लिख दिया वो आखिरी सत्य है। एंड देयर इज a lot of money riding on these things, na? And you are not the decision maker, you are just a person who has just come into this industry and who is trying to navigate his way around, you know. So
मेरा प्लान अगर पीछे पलट के देखूं तो यही मुझे लगता है कि आई एम डूइंग all these collaborations with people and trying to do good work so that I can build थोड़ा सा credibility for my work. और उसके बाद मुझे अपनी फिल्म बनाने का जो, या फिर जो मैं एक्चुअली लिखना चाहता हूँ, यू नो, मतलब कामयाब के गाने मुझे मेरे लगते हैं, मुझे राम प्रसाद के गाने मुझे मेरे लगते हैं कि क्योंकि वो मुझे फ्रीडम दी गई, डायरेक्टर्स ने मुझे वो फ्रीडम दी. अब कई जगहों पे मुझे लगता है कि ये तो हाथ पकड़ के लिखवाने वाला है, तो वो मैं मना कर देता हूँ कई बार. कई बार लिखने के बाद समझ में आता है कि अरे यार ये तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, पर ठीक है, सब पार्ट ऑफ द गेम ही है. अलग अलग तरह की चीजें हैं. कुछ एक दो काम है मेरे जो आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, और कई बार मेरे दोस्त जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडस्ट्री में, उनके साथ कोलैबोरेट, वो मिलते हैं और उनको पता होता है कि यार ये तो हमें पता है, ये तूने ऐसे कर लिया होगा, मतलब दिस इज हाउ these things are, you know. तो ठीक है, मतलब अगर मैं क्लिकबेट बनाने के लिए पूछूं तुमसे कि वो कौन सा काम है, तुम नाम तो लोगे नहीं ना? नाम नहीं लूंगा मैं. ये I should maintain the dignity of that course work. you should. I'm not even going to ask you. I don't think I'm not going to ask you that offline as well, क्योंकि वो तुम्हारा काम है. And given that कि मैं इतना कम देखती हूँ, मुझे ये सब वैसे ही, मतलब ऐसे घुस के पूछना नहीं चाहिए. नहीं, लेकिन एक चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये समझ में आई है. एक तो फेसबुक मैंने लास्ट ईयर डिलीट कर ही दिया था, और जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो पता ही है, और अपना थोड़ा सा हिला हुआ रहता है मामला कई चीजों को लेकर, दैट यू नो. बट डिस्पाइट एवरीथिंग, वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज वी हैव नो राइट, आई मीन एक्चुअली आई हैव नो राइट, और वी बोल लो जैसे, टू टेक अवे द डिग्निटी ऑफ एनी पर्सन. Of course. अगर वो, हाँ, अगर इंसान वो, if the person is accountable and he holds power, वो एक अलग बात है कि तुम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर लो, चीजें कर लो. लेकिन मेरा तुम्हारा अगर बहस हो जाए तो I have no right to, even just because I disagree with you, to take away your dignity. तो वो मैं काम के लिए भी मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ चीजें हैं जो सी होनी चाहिए. It has nothing to do with कि अरे नाम लेने से ऐसा होगा ऐसा, बट हाँ, dignity. That's a very mature approach, क्योंकि बाकी चीजें अपनी जगह पे हैं, as you said, कि इसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इतना सारा पैसा लगा होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हर कोई दुनिया को अपनी अपनी नजर से देख रहा है. तो आई थिंक यू इवॉल्व एज अ पर्सन एंड एज एन आर्टिस्ट एज वेल. हाँ, और एक चीज और जो काम करके मुझे समझ में आती है, या फिर रेगुलरली, अब तो यही लाइफ है ना, यही लाइफ है, लिखना, पढ़ना, उठना, फिल्में देखना, बनाना. तो ये चीज समझ में आती है कि कोई जरूरी नहीं है कि जिस काम को तुम जिस नजर से देख रहे हो, तुम्हारे सारे कोलैबोरेटर्स इवेंचुअली उसी नजर से देखें. सबको वो नहीं करना जो तुम्हें करना है. तुम्हारे लाइफ गोल्स हैं. अगर हो सकता है मुझे इस साल में बहुत सारे पैसे बनाने हैं, तो वो मेरा गोल है. अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट में लेता हूँ सिर्फ पैसों के लिए, तो मेरा गोल है. अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ, जैसे आनी मानी, आई प्रोड्यूस्ड आनी मानी, आई पुट माई मनी इन इट, यू नो, एंड आई लॉस्ट मनी ऑन इट, बट कोई रिग्रेट नहीं है उस बात का, क्योंकि मुझे पता है कि दैट्स अ गुड फिल्म एंड आई वांटेड टू हेल्प माय फ्रेंड्स विद. तो वो मुझे वो करना था, तो मैंने किया, यू नो. किसी को अगर पैसे बनाने, तो वो अपने अपने हिसाब से लोग करें, और सबको अपना अपना मिल जाता है. जैसे एक मेरे दोस्त हैं इनामुल हक, हाँ, एक्टर हैं वो. तो उनसे एक बार हम लोग आ रहे थे, रास्ते में कुछ बात हो रही थी, तो बोले नीरज पता है मुंबई ना एक ग्राइंडर है, यहाँ पे ग्राइंड होते 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 एक जैसा माल ना एक तरफ आ जाता है. तो आप काम करते हो लोगों के साथ, और आपको समझ में आता है कि यार इसके साथ तो हमेशा काम, जैसे हार्दिक के साथ, सीमा जी के साथ, और इन लोगों के साथ, मैं सागर के साथ मैं हमेशा काम करना चाहूंगा. ये सारे जो मेरे कोलैबोरेटर्स हैं. और कुछ लोग हैं जिनके साथ लगता है कि हाँ यार ये अच्छा था, लेकिन शायद हमारी अब आगे उस तरह से नहीं बन पाएगी. जैसे मेरा अभी का राइटर्स रूम, मुझे पता है कि ये हम प्रोबेबली दीज 3-4 पीपल वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर द लास्ट टाइम, बिकॉज उसके बाद सबकी फीस इतनी बढ़ जाने वाली है कि कोई एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाएगा हम सबको. That's a nice thing, actually. That is a nice thing. It is a good thing. I mean, I was a little apprehensive कि ये कहाँ जा रहा है, but ये जो तुमने last statement बोला, that's a compliment to the work you are doing and to the people around you as well. Yeah, वो तो लोग तो अच्छे मिले यार. तुम बैठे हो यहाँ पे, बताओ अभी और क्या चाहिए.
हाँ ये बात तो सही है। मतलब मैं किसी ऐसे फेमस शो टाइप का एक रद्दी सा डायलॉग मार सकती हूँ कि क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम इतना काम करने के बाद एक दिन मुझे इंटरव्यू दे रहे होगे, बट तो नहीं नहीं। इसका हम्म हाँ, एक्चुअली जवाब यही है कि सच में मुझे बहुत मतलब इसमें कोई फेक ह्यूमिलिटी नहीं है। हम्म लेकिन मुझे सच में नहीं लगता है कि अभी, मतलब सोचो तो लगता है, IMDb देख के लगता है हाँ ठीक कर लिया, लेकिन अंदर से मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है गेम। अभी तो खेलना, अभी तो मतलब मैदान सजा है, अभी एक वार्म अप राउंड हुआ है, यू नो। नहीं वो दोनों तरफ से है, क्योंकि हाँ तुमने अच्छा काम किया है पर वो एंड नहीं है इसका। यार तो हम सब आइडियाज का एक्सचेंज ही तो है, मतलब एक्चुअली ये किसी का कुछ ओरिजिनल थोड़ी है। सॉरी अबाउट दैट। हाँ नहीं वो तो क्या ओरिजिनल होना नहीं होना, पता नहीं, मतलब ओरिजिनल होना नहीं होना का तो ये कि ह्यूमन इमोशंस आप कितना भी बोलो कि अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। घूम फिर के चीजें नहीं, उसमें रिपीट हो रही होती हैं। और गिवन दैट कि राइटर उस बारे में लिख रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ तो है ही है। बट इट ऑलवेज गोज बैक टू हाउ यू पुट इट, क्योंकि या ये, हाँ फिर तुम्हारी लाइन है, पर तुमने बोला था कि गुलजार ने चांद पे लिख के सफलता हासिल कर ली, अब वही पे उसी पे सब लिखते रहेंगे तो कैसे चलेगा। ओके, ओके। बात तो सही है, अगर हाँ मैंने तुम भी क्या बोली तो भी बोलिए। सही अच्छा तुमसे मैंने कई साल पहले पूछा था कि सिंस यू आर गोइंग टू वर्क इन द इंडस्ट्री एंड ऑल, ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ तुम काम करना चाहोगे, तुम्हें मतलब बहुत इच्छा है काम करने की। आई नो कि तुम यू हैव वर्कड विद दैट पर्सन ऑलरेडी, तो आई जस्ट वांट टू नो कि ऐसा कौन है जिसके साथ काम करके बहुत मजा आया, या फिर जिसके साथ काम करने की बड़ी तमन्ना थी। आई जस्ट वांट टू मैच द आंसर, सो फील द प्रेशर। नहीं, मुझे याद नहीं है वो आंसर कि क्या था, पर ये बात जरूर सच है कि बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता था और काम करना चाहता था या मिलना चाहता था या छूना चाहता था, जिन वो सब काफी हद तक हो चुका है। और काफी मतलब उसमें एक सबसे बड़ा मतलब अच्छी बात यह है कि आई हैव बिन अ ह्यूज शाहरुख खान फैन, शाहरुख खान फैन। एंड फाइनली जब मैं उनको मिला तो मैं एक, ऑफ कोर्स आई एम अ फैन, बट मैं सिर्फ फैन की हैसियत से नहीं मिल रहा था। हाँ ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ आवर फिल्म, यू नो। और हाँ हम एक और कोलैबोरेटर की तरह मिल रहे थे और हमारी बात भी हुई, और यू नो, और 3-4 घंटे हम लोग साथ में भी थे। तो वो एक अगर कमर्शियल और स्टारडम के लेवल से देखो तो शाहरुख खान साहब भी हो गए। और अगर आप दूसरी तरफ आ जाओ, अगर सिर्फ एक्टिंग और आर्ट, और वो तो नसीर साहब से भी बात होती है, नसीर साहब भी हो गए। हाँ मतलब संजय मिश्रा जी हो ही गए, उधर हरिहरन साहब ने एक गाना गा दिया, इधर बप्पी दा ने, तो चीजें हैं। सागर के साथ मैं काम करना चाहता था, सागर देसाई के साथ, आंखों देखी देखने के बाद तो सागर के साथ आई हैव कोलैबोरेटेड। आई रियली वांट टू एक्चुअली, मुझे पता नहीं वो पॉसिबल कैसे होगा, लेकिन मुझे फहद फाजिल के साथ कोलैबोरेट करना है इन सम वे और दी अदर। आई डोंट नो हाउ दिस विल हैपन, बिकॉज वो एकदम ऐसे सपने जैसा ही है। वो मुझे बोलते हुए ही लग रहा है कि क्या बोल रहा है, तो कैसे होगा। पर मुझे आई वांट टू वर्क विद हिम, कोलैबोरेट। हो सकता है उसकी फिल्म में कोई हिंदी गाना ही लिख दूं मैं, हाँ। फहद फाजिल में। मुझे विशाल साहब के साथ काम करना है अब। विशाल अ, भारद्वाज। हाँ हाँ हाँ, हाँ कि मुझे उनसे, और मुझे बहुत क्लियर कट है, मुझे वो जो पोएटिक स्क्रीन प्ले वाला मामला है ना उनका, वो हाँ उनके साथ थोड़ा सा मुझे है कि थोड़ा सा मेरे पास आ जाएगा। एंड आई रियली लाइक दैट, यू नो। तो और किसके साथ काम करना है मुझे, और एक्चुअली बाकी तो सब अपने जैसे ही हैं यार, मतलब बाकी तो और भी कई लोग, आई नो कि कई लोगों का नाम होगा, लेकिन मैंने शायद पहले लिया हो, पर उनमें से सबसे मिल लिया, मुझे पता चला कि ये सब मतलब अपने जैसे ही लोग हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ चीजें जो मैं अपना बनाना चाहता हूँ, अपनी चीजें जो मैं बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आई फाइंड राइट सेट ऑफ पीपल। जैसे हो मैं कुछ एक काम है जो जो मैं करके, मतलब अपना लिख के मैं ऑलरेडी
पिच कर रहा हूँ, और उस पे आई एम कोलैबोरेटिंग विद पीपल हु आर नॉट दैट बिग, यू नो, इन द सेंस कि शाहरुख खान, नसीर साहब, बट दीज आर द पीपल जो अपने जैसे ही लोग हैं, मतलब मेरी ही उम्र के मेरे जैसे लोग हैं, पर उनका इंटेंशन बहुत करेक्ट है, उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है और चीजें, और वो बहुत अच्छा मिक्सचर ऑफ कमर्शियल एंड हार्टफेल्ट एंड वो सारी चीजें हैं, यू नो, तो उनके साथ काम करना है। तो इसका कोई, हाँ मतलब यही है कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो जिनकी अभी फिल्में आई हैं और चल रही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ जो रेगुलरली हम लोग बात करते थे क्या साथ में कोलैबोरेट करना है क्या, करना है क्या, पर वो देखते हैं कब होता है। तो पता नहीं, I mean I think that answers the question. It does, it totally does. It actually it matches with your previous answer as well. पर I just wish कि जो भी तुम सोच रहे हो, क्योंकि तुमने जब 7 साल पहले बोला था कि तुम्हें नसीर साहब के साथ काम करना है, तो तुम्हारे लिए उस समय वो थोड़ा सपने जैसा था, right? And it happened, and thankfully, मतलब it's I'm sure you look at it in a same way, but it's a very blessed thing कि तुम्हें काफी जल्दी का पैरामीटर अलग अलग होता है, पर जब से तुम मतलब इंडस्ट्री में आए हो उसके हिसाब से तुम्हें जैसे लोग चाहिए थे, जैसा काम चाहिए था, वो मिला है, and you deserve it, like you deserve it. But मैं यार थोड़ा ना फैन टाइप साउंड कर रही हूँ, मुझे ये बहुत अलग लग रहा है चैट से, लेकिन हाँ मतलब with your potential and your writing आदमी क्या compensating for your बेहुदा आदमी word. नहीं मैं तुम्हें कितनी बार बोला वो, तुम एक ही बार हाँ, मतलब मुझे ऐसे शायद मेरे लिए रोज का तो नहीं हो गया ये कहीं। नहीं that's my height of गाली देना, and I just जैसे कि मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या दूंगी, मुझे ये भी नहीं पता होता है कि मैं कैसे रैप अप करूंगी, so I always hope कि organically ये रैप अप हो जाए। सवाल बचे क्या, नहीं तो बोलो फिर रैप अप करते हैं इसको। तुम जो बुक की बात हुई थी, हम उस पे लिंगर ऑन नहीं कर पाया, I wanted to ask more about that. तो ये बुक क्या है, मतलब इज इट अबाउट? यार अभी बोलना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे ये अभी बोलना भी चाहिए, यहाँ पे बात करनी भी चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता था कि ये एक सरप्राइज की तरह ही आए, जो भी फीड पे लोग अरे You said it in the beginning और ये पूरा वैसा हो गया कि मेरे लिए सरप्राइज खत्म होना अपनी जगह पे, बट एक वो वाली चीज थी कि ये मेरा सवाल था कि तुम जितना लिखते हो, डूड सीरियसली कोई पानी की बॉटल और नहीं मिली तुम्हें? हाँ यार यही है, मैं दोस्तों के घर से उठा के लाता हूँ, मुझे कांच बहुत पसंद है, तो दोस्तों के घर से उठा के लाता हूँ और पानी भर के पीता हूँ मैं मस्त। You are not exactly a heavy drinker yourself, right? I'm not a drinker anymore. I don't even drink now. पर हाँ, तो ये जो चीज थी, ये मेरा सवाल ना इनिशियल उसमें था कि बुक क्यों नहीं, क्योंकि तुम इतना लिखते हो, इतना अच्छा लिखते हो, और तुमसे बहुत कम अच्छा लिखने वाले लोग छप रहे हैं। तुमसे बहुत कम अच्छा लिखने वाले लोग अपनी शेल्फ पर के बुक छपवा चुके हैं। हर चीज का देखो यार, मुझे लगता है ना कि हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे जब मैं मुंबई आया भी था तो मैं गाने लिखने तो नहीं आया था, मुझे पता भी नहीं था कि लिरिक्स लिख देंगे। मैं तो यही सोच रहा था ना कि कविता और गाने में क्या फर्क होता है। मैं दोस्तों से ही पूछ रहा था, वो 6 महीने बाद मुझे फिल्म मिल जाती है और फिर मैं लड़ के सीखता हूँ, यू नो, पेपर से, और कि ये कैसे करते हैं यार ये, और दूसरी फिल्म में वो भी बदल जाता है। दूसरी फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है कि पहले म्यूजिक देंगे, उस पर लिखो, यू नो। स्क्रीन प्ले में ये नहीं पता था कि हर डायरेक्टर की अपनी एक वॉइस होती है, वर्ल्ड सिनेमा देखा ही नहीं था, यू नो। तो वो समझना, वो करना, तो मुझे लगता है हर चीज का एक, जैसे वो है ना, सहज पके तो आए स्वाद, तो सहज पकना चाहिए वो, यू नो। तो मुझे लगता है कि ये शायद ये सहज, अभी मैं तो शॉर्ट स्टोरी ही, मतलब द लाइक लॉन्गेस्ट शॉर्ट स्टोरी आई हैव रिटन, वो 10 पेज की स्टोरी थी। 10 पेज यानी 600 कुछ 10,000 वर्ड्स, 10,000 नहीं, 10,000 भी नहीं, 8,000 वर्ड्स, 6 हाँ, मतलब 6 से 8,000 के बीच में। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना लंबा दौड़ सकते हैं। तो हो गया तो हो गया। अभी मुझे ये, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये भी नहीं पता है, एक दो दोस्तों ने जिन्होंने पढ़ी है उनको पसंद आई है चीजें, और कुछ उन्होंने ये बात बोली है कि ये काफी जो लोग लिख रहे हैं उससे बेटर टाइप की राइटिंग है। तो मैंने कहा चलो, एक बात तो पक्की है कि कम बिकेगी। तो वो है,
लेकिन अब उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मतलब दैट इज, इवन इफ आई एम सपोज, इवन इफ इवेंचुअली 10 साल के बाद पता चलता है कि मैं मीडियोकर आर्टिस्ट ही था, तो वही मेरी यात्रा है, अब मैं उसे करके ही देखना पड़ेगा। वो बैठ के नहीं करना पड़ेगा कि अरे सर ने बहुत अच्छी फिल्में देखी हैं तो बहुत अच्छे फिल्म मेकर है, नहीं। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट टू सी हु यू आर। और उसका टाइम अभी था। और जो पहली किताब मैंने अधूरी छोड़ी थी, अब मैं वो भी खत्म करने वाला हूँ। 25,000 वर्ड्स उसके भी हो चुके हैं, तो आई एम गोइंग टू फिनिश दैट बुक होपफुली मई तक, वो भी मैं खत्म कर लूंगा। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। हो सकता है वो एकदम ना छपे, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि शायद वो एकदम भी वैसा नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू लाइक गेट इट आउट ऑफ माय ओन सिस्टम, यू नो। एकदम से छपने या एकदम से दिखने का तो तुम्हारा फंडा कभी से था भी नहीं, तो दैट शुड नॉट बॉदर यू एनीवे, मतलब। हाँ यार, हाँ मतलब मेरा एक दोस्त है पुनीत पानिया, ही इज अ कॉमिक। आई थिंक आई हैव सीन हिज वर्क। हाँ, तो उसका भी वही सीन होता है कि यार अपने को ना ऑडियंस बनानी, अपने को भीड़ नहीं बनानी। तो वही लगता है कि हाँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता हूँ मुझे लोग जाने यार, मेरे काम के लिए जाने, पर सही काम के लिए जाने। मैं चाहता हूँ कि हाँ, मैं कहीं अगर जा रहा हूँ और चीजें हैं, और वो थोड़ा बहुत होने भी लगा लाइफ में, थोड़ा बहुत, कि लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, काम से जानते हैं, और मुझे नहीं जानते हैं तो कम से कम काम के बारे में जानते हैं, देन यू लाइक अच्छा आपने किया है वो, ये सब है। लेकिन चाहिए और लोग चाहिए, लेकिन और लोग वो चाहिए जो जो मेरे समझ पाए, मेरे काम को समझ पाए। और आई थिंक व्हाई, आई मीन नाउ यू आर सेइंग, तो मुझे लग रहा है कि डिसिप्लिन की बात या काम की क्लैरिटी हो, मुझे लगता है उसके पीछे अगर देखा जाए ना, ये तो बहुत एक्सटर्नल चीज है, पीछे उसके जो चीज काम कर रही है वो सेल्फ एक्सेप्टेंस है। Not self-acceptance, but acceptance by others. And I don't believe in the idea कि external validation मत ढूंढो, तुम समाज में रहते हो, external validation सबको चाहिए। तो ये आंख बंद करके ध्यान लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको चाहिए, और वो मुझे लगता है वो एक्सटर्नल वैलिडेशन मुझे बैंगलोर से मिलना शुरू हुआ जब से मैंने लिखना शुरू किया। एंड देन आई केम टू मुंबई। मतलब बैंगलोर इज अ प्लेस विच प्रोवाइडेड मी ग्राउंड टू डू दैट वर्क, that gave me a little confidence in my work, and then I came here। और यहाँ पे आके फिर तो शायद इसीलिए काम इतना प्यारा है, क्योंकि काम से खुद के बारे में पता चलता है। और अगर वो इवेंचुअली मीडियोकर भी है तो मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज माय फेट इन अ, यू नो, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। Look, honestly, from the work you have done, अगर तुम अब आज के बाद ना वैसा काम करना बंद भी कर देते हो और तुम एकदम चलता हो मुंबईया गाने लिखते हो, सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं जो कि मतलब किसी पार्ट पे हो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो या जो भी हो, बट तुम एकदम ही चलता फिरता काम करते हो जिसकी शेल्फ वैल्यू, मतलब जो हिट हो जाए पर उसकी वैल्यू उतनी है कि ये 15 दिन का शेल्फ लाइफ है इसका, उस टाइप का हो या जो कुछ भी हो, जैसा बहुत कामों के साथ होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है, सबके अपने ऑडियंस है, सारी चीजें अपनी जगह, पर तुम वो भी कर लेते हो, तो you already have something which you can look back at and you've sort of made your mark कि ये मैंने किया है। जब अच्छी चीजें याद की जाएंगी तो उनमें तो वो काम याद होगा और वो काम तुम्हारा होगा, तुम्हारा पार्ट उसमें है, तो in a way you have left that। हाँ, but having said that, it will be very disappointing if you do it because I want to see more of your work in a good way। तो मुझे लगता है कि मैं वो काम, कुछ उस तरह के काम भी करूंगा इवेंचुअली, अगर टाइम आया तो, क्योंकि उस काम के मतलब वही बात है ना कि मैं बैलेंस बना के चलना चाहता हूँ। मैं दोस्तों से पैसे लेकर पैशन फॉलो नहीं करना चाहता, यू नो व्हाट आई मीन। एंड फॉर अ गुड लाइफ, एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन लाइक लीडिंग और अ गुड लाइफ, यू नो, एक जीवन अच्छा होना चाहिए। वो टाइम गया जब आर्टिस्ट दर दर भटकता था और शराब पी के बेहोश रहता था। चीजें कम चाहिए लाइफ में, अच्छी चाहिए, और एक अच्छी लाइफ के लिए आपको पैसे और रिसोर्सेज और सही कई चीजें चाहिए। और कई सारे काम ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता है कई बार, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, लेकिन उससे इतने सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो मेरे और कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग नहीं मिलते पर इतने पैसे मिल जाते हैं कि आप सेट हो।
आपको 2 साल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप 2 साल बैठ के आप 2 किताबें लिखो। सो दैट विल प्रोवाइड, वो जो फिल्मों का फंडा है ना कि एक कमर्शियल फिल्म बनाओ तो 5 छोटी अच्छी फिल्में बना सकते हो, एग्जैक्टली वैसा ही लाइफ में भी है कि ठीक है ये क्या है, ये तुमने दिया है, ओके आई एम गुड एट इट, आई विल डू इट, 2 महीने करूंगा पर इतने पैसे लूंगा। अब वो जब स्टेज आ जाए कि 2 महीने के इतने पैसे मिल जाए तो मैं कर लूंगा, और मैं बोल दूं, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि मैंने किया है। मतलब मुझे सच में लगता है कि इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर फ्रेंड्स फ्रॉम आवर मीडियोकर वर्क, ओके इफ यू डू दैट, यू नो। ओके। क्योंकि कई बार कुछ काम आप बस करते हो प्रोड्यूसर के लिए करते हो, आप अपने लिए भी नहीं करते, आपको पता है कि हाँ ये मैं कर लूंगा तो मैं फिर और चीजें कर पाऊंगा, फिर मैं एक और आनी मानी प्रोड्यूस कर पाऊंगा, यू नो। तो उस तरह से कुछ ऐसा ही है, आई मीन। यार आई थिंक तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी अभी तक के सारे एक्सपीरियंस में सबसे एब्सोल्यूट फेवरेट पीस ऑफ वर्क तुम्हारा क्या है? राम प्रसाद के गाने। राम प्रसाद के गाने, वो सुन के लगता भी है कि वो तुम्हारा काम है। हाँ, मुझे भी लगता था कि कामयाब है राम प्रसाद, पर मुझे लगता है राम प्रसाद क्योंकि उसमें म्यूजिक पे लिखा है, और अच्छा। कामयाब में मैंने अपनी हद में लिखा है। कामयाब के गाने कविताएं ज्यादा हैं अगर उनको देखो तो, वो कंपोज हुआ है, पर राम प्रसाद के गाने, हाँ, और उसका जो रिस्पॉन्स भी है, जिस तरह से जनता मतलब सही है। तो राम प्रसाद हैज गिवन मी अ लॉट मेनी पीपल इन माय लाइफ, मतलब दोनों साइड, मतलब कोलैबोरेटर्स और पीपल हु एडमायर माय वर्क। हाँ, तुम्हारी पहली फिल्म कौन सी थी? हाँ, मेरी पहली फिल्म थी समीर। समीर वाज अ गुड वन, लाइक वो बहुत लेवल पे बहुत मैच्योर था उसका काम। मेरा सवाल वैसे के लिए था कि जो तुमने प्रॉब्लली तुम्हारा वैसा वाला काम आया नहीं बाहर, या कुछ वैसा रहा कि जो तुमने प्रोजेक्ट शुरू किए वो कभी आए नहीं, या जैसा भी जो इनिशियल फेज था जहाँ पे तुम्हारा स्ट्रगल रहा हो लिखने का, तो वो ब्रिगेडियर साहब के बाद दोबारा नहीं हुआ कभी? अरे वो कई सारे लोग मिले उसमें, कई सारे लोग होते थे जो ऑलरेडी क्लाइमैक्स डिसाइड करके आए हैं कि फिल्म में क्लाइमैक्स ऐसा होगा, बीच में ये 4 सीन होंगे, बाकी करो। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जो समझ में आने लगा था 3 एक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, चीजें बात करो, उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो अपने, कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने शुरू में बहुत कॉफी पे बुलाया, यू नो, कि ये काम करेंगे, ये करेंगे, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं बेच देता हूँ ये वो, और जब मना कर दो तो वो कॉफी शॉप के बाहर मिलके वहीं से वहीं स्क्रिप्ट वापस लेके भी चले। तो वो बहुत एक्सपीरियंसेस रहे हैं यार, और वो इंटरेस्टिंग रहा है बहुत, मतलब वो एक अलग ही टाइम था। तो मुझे लगता है जहां पे आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसे क्यों, मतलब ब्रिगेडियर साहब से लेकर और फिल्म फैमिलीज के लोग भी मिले, और फिर उनसे मिलके कॉन्फिडेंस बढ़ता ही था कि यार इनको भी नहीं पता। ओ, नहीं पता है, किसी को नहीं पता, ठीक है। सब फिगर तो आउट कर रहे हैं। हाँ, सब फिगर आउट ही कर रहे हैं। तो वो अच्छा था यार, मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मुझे पैसे वैसे भी नहीं थे उस टाइम, तो नौकरी भी चली गई थी जो नौकरी लेके मैं आया था, तो उस टाइम पे किया। लेकिन वो अच्छी बात है कि नाउ आई लुक बैक एंड आई एम लाइक आई एम सो ग्लैड, बट वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है जहां पे वैसे ही चीजें चल रही हैं, जहां पे राइटर फंसा हुआ है तो फंसा हुआ ही है। 12-12 14-14 साल तक लोग काम कर रहे हैं, एक क्रेडिट नहीं है उनके पास, क्योंकि वो उस प्रोसेस में फंसे हुए ही हैं और चीजें बन के आ ही नहीं रही हैं। सो दैट वे आई हैव बीन रियली, यू नो, द रैंडमनेस ऑफ लाइफ हैज वर्कड इन माय फेवर, कि ऊपर ऊपर से ही अच्छे लोग मिले मुझे। कई बार मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि अरे तू अपने बारे में ये छपवा ले, ये कर ले, ये कर ले। मैंने कहा नहीं, पर ये झूठ है, मैं ये, अरे इतने, हमें तो इतने लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि ये झूठ ही छापो हमारे बारे में। लाइक नहीं, इवन मतलब मुझे एक्चुअली नहीं पसंद है कि जो झूठ है मैं झूठ क्यों बोलूं। सच को सजा के बोलो, अच्छी बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। क्योंकि मैंने तुम्हारे उस स्ट्रगल वाले टाइम में जाना है, एंड यू नेवर हैड दैट
एटीट्यूड की बॉम्बे आके गलत हो गया, या फिर अरे यार क्या चल रहा है जिंदगी में, पता नहीं कहाँ जाएगी, मतलब यू ऑलवेज हैड दिस थिंग कि नहीं ठीक है जो चल रहा है देख लेंगे, और कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ यार वो तो, हाँ इतने शर्मा के बोल रहे तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ करेक्ट, सही है। सही है, ये तो था, ये था। अब पता नहीं वो शायद मेरे लिए चीजें इतनी नई थी, या फिर मैं वो जो आइडेंटिटी की बात बोल रहा हूँ कि वो मुझे मिल रही थी, उसमें मुझे इतना मजा आ रहा था कि ये चीजें बहुत छोटी लगी। स्ट्रगल जो भी कह लो, या फिर पैसे का ना होना, या लोगों का ना होना, वो चीजें बहुत छोटी लगने लगी, क्योंकि ऊपर इतनी चीजें आप इंजॉय कर रहे हो ना, और चीजें कि अरे यार आज एक ये आदमी मिला, ये करना है, ये करके देखते हैं, ओह नई कविता लिखी, मजा आया, अच्छा ये हो रहा है। तो उसके नीचे वो चीजें मुझे लगा कि हाँ ये तो चल ही जाएगा, और वो तो दिल्ली से चल रहा था ना स्ट्रगल, तो वो तो आदत हो गई थी कि पता है पता है 60 रुपए जेब में है, तो थोड़ा पैदल चल लेंगे और वहां से जाके 15 रुपए का खाना खाएंगे और वहां से ट्रेन लेके निकलेंगे। तो गाड़ी लेके नहीं जाना है, यू नो, पता है कपड़े कहाँ से खरीदने हैं उस टाइम पे। तो वो चीजें बहुत सिखा देती हैं। और अभी अच्छी बात है कि अब जब दोस्त जो मेरे हैं जिनसे बात होती है, या फिर जो भी लोग जीवन में आते जाते हैं, और तो उनसे बातें करो तो उनको लगता है यार ये किस दुनिया की बात कर रहा है। मैं कहता तुम्हें पता ही नहीं है, इधर तो अंधेरी में होता है ये चलो चलो, तुम्हें पता ही नहीं यार, तुम्हारे घर के नीचे साइकिल पे इतना बढ़िया इडली वड़ा मिलता है, तुम लोगों को पता ही नहीं है, तुम लोग नहीं दैट्स और ये सारे एक्सपीरियंस तुम्हारे तुम्हारे काम में भी ट्रांसलेट होते होंगे, आई एम श्योर। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता कैसे, बट होते होंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं अभी भी लोकल लेके चलता हूँ। मतलब कोविड की वजह से ऑफ कोर्स वो है चीजें, बट अभी भी मेरे पास मेरा एक्टिव पास है, तो जब भी चांस मिलता है मैं लोकल में घूमता हूँ। क्योंकि अब लाइफ वैसी है कि आप स्टूडियो में बैठ रहे हो, अच्छे कैफेज में बैठ रहे हो, दोस्तों के भी घर अच्छे हैं, आपका भी घर बढ़िया है, एक सर्टेन लाइफस्टाइल हो गई है। तो उसमें फिर कुछ टाइम के बाद अगर सिर्फ उसी में रहोगे ना, तो फिर रियलिटी आती नहीं है। तो वहां जाओ लोकल में, जहां पे लोगों की कोहनी लगे, कोई तुम्हारी इज्जत ना करे, कोई तुमको पता ही नहीं है कि, तो अच्छी चीज है वो थोड़ी सी पसीने की भी गंध है, थोड़ी गालियां सुनाई दें, थोड़ा सा तो वो अच्छा है एक्चुअली। वो ग्राउंडेड रखता है, तुमको पता होता है कि ये रियलिटी है। और तुम्हारे वर्क में लोग तुम्हारा वर्क जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मतलब जनरल पब्लिक तुम्हारी शक्ल जानती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। या तो ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने पहचाना है रैंडमली, मतलब where you are not introduced as yourself, otherwise तो तुम्हारा काम जानने वाले लोगों के बीच में ही तुम रहते हो। हाँ, मतलब चेहरे से और नाम को ऐसे कनेक्ट करके लोग नहीं जानते हैं, पर उनको जब पता चलता है कि अरे इसने ये किया है, अगर साथ में कोई है और बात हो रही, तो जैसे कई बार होता है कि आप दिल्ली विल्ली जाओ, किसी दोस्तों के घर पे जाओ, तो वहां पे रुको तो पता चलता है कि उनके जो फ्लैटमेट्स हैं दे हैव लाइक्ड माय वर्क, एंड देन दे कम टू नो कि इसने किया है। क्योंकि हाँ, तो वो वैसे वैसे होता है। एक बार एक एयरपोर्ट पे, मतलब आई मेट एक बंदा जिसने कुछ मेरे वीडियोस उस टाइम पे, बीइंग इंडियन के टाइम पे, की वीडियोस देखे थे। सो देन ही केम अप टू मी एंड सेड कि अरे मैंने वो वाला वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा। मैंने कहा ओके। बट हाँ, मोस्टली काम मेरे से ज्यादा इज्जत मेरे काम की है। Which is a good thing. तो हाँ, पर मुझे भी लगता है कई बार यार कि अरे मैंने क्या, मेरी शक्ल से जाना यार, मेरी इज्जत भी करो थोड़ी तुम लोग काम सिर्फ। मैं ये ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। आई हैड अ वेरी गुड कमबैक फॉर दिस, वी विल रिजर्व इट फॉर द फोन कॉल। तो ये मैं वहां बताऊंगी तुम्हें। नहीं, पर लकीली काम पहुंच रहा है और वो अच्छी बात है। और इवेंचुअली स्प्रिंट नहीं है यार, मैराथन है, तो आप दौड़ो, साल दौड़ो और फिर देखोगे। इनफैक्ट इन माय फर्स्ट जॉब इंटरव्यू, व्हेन द फाउंडर ऑफ द कंपनी आस्क्ड मी, सो नीरज व्हिच काइंड ऑफ राइटर आर यू, मैं कुछ 2016 की बात है, तो मैंने कहा 5 साल लिखने दो, फिर बाद में बताएंगे। बोला आ जाओ। उसने कहा आ जाओ। अभी भी इट्स टू अर्ली यार, इट्स टू अर्ली। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट, एंड व्हाट आई कैन डू बेटर। और उसी में ये सारी कोशिशें हैं, मतलब हाँ, उसी में ये सारी कोशिशें हैं।
ना तुम बच्चे ही हो अभी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। हाँ हाँ, अगर कोविड और दंगों में जान नहीं गई तो बहुत टाइम है। ऑलराइट, मूविंग ऑन स्विफ्टली। मतलब मैं इस बात को अभी भी आई होल्ड इट अगेंस्ट यू कि मुझे लिटरली कोऑर्डिनेट करके अपॉइंटमेंट लेके तुम्हें कैलेंडर इनवाइट भेज के फिर तुमसे तुम्हारी शक्ल देखने को मिला आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सो आई एम गोइंग टू होल्ड दैट अगेंस्ट यू। लेकिन बहुत मजा आया। मतलब अगर ये इतना इस सेटिंग में नहीं होता तो हम अपनी बात करते रह जाते, हाँ हाँ, और तुम्हारे काम के बारे में इतनी बात नहीं हो पाती शायद। मुझे तो लगा ही नहीं, मतलब इंटरव्यू टाइप मुझे लगा ही नहीं, मुझे लगा कि बात ही हो रही है, मतलब घूम रही है बात यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, जो भी है। आई थिंक यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। कुछ बातें मैंने ऐसी कर दी होंगी जो शायद मिल जाए तुमको तुमको क्या लगता कि है हम क्या वो क्लिकबेट वाली साइट है कि हमें ऐसा चाहिए कि 5 विवादास्पद चीजें चाहिए तुम्हारी, यही चाहिए जो तुम कर रहे हो? नहीं, वो नहीं है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है, इसीलिए हमारी इतनी बात हुई इतनी सारी चीजों पे। हाँ, एंड और उसकी यू नो, जरूरत भी नहीं है, नहीं, बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू अंडरमाइन योरसेल्फ दैट वे, क्योंकि तुम बहुत बोलते हो तो। यार मैं वही तो, मुझे लगता है कि मैं तो बातें ही कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है ना। अभी पहला कॉन्ट्रैक्ट आया गाने लिखने का, मैंने कहा इसके पैसे मिल रहे हैं और इतने मिल रहे हैं, तो मैंने फोन कर दिया सच में दोस्त को, मैंने कहा यार इसके पैसे मिल रहे हैं मुझे बताना था। और ये तो तुम वैसे भी कर रहे थे, मतलब लिख तो तुम अपने लिए रहे ही थे। बताओ, लोग बोल रहे हैं फिल्म में लिखो भी और पैसे भी लो, ये कोई बात होती है? बट यार, वी भगवान हैव ऐसा। ब्रिज अ लॉन्ग टाइम अगो नाउ। हाँ, पैसे चाहिए, पैसे लेता हूँ पैसे मैं लेते बस। मैं अगर गलती से किसी प्रोड्यूसर ने देख लिया तो उसके लिए ये नोट छोड़ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली मजे आ रहे हैं, पैसे लेता हूँ। नहीं, तुम्हारा वो टाइम जा चुका है जब लोग बोलेंगे हम तुम्हें एक्सपोजर देंगे, तुम फ्री में काम कर दो, वी आर गिविंग यू वो जो द। हमने तब नहीं लिया, फिर तो तब नहीं लिया हमने। जी, let's wrap up on that point. Yes, And I'll also start my day. जी, Thank you so much. thank you so much.